हैदर केस में बड़ा खुलासा, बॉर्डर क्रॉस करने में तीसरे शख्स की पूरी मदद शामिल। सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से सेना के जवानों को भेजी गई थी फ्रेंड रिक्वेस्ट। उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ प्रशांत कुमार ने कहा, यह मामला दो राष्ट्रों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी सीमा हैदर के मामले में सुरक्षा एजेंसी ने जांच में सीमा और सचिन का एक बड़ा झूठ पकड़ा है। सुरक्षा एजेंसी के अनुसार सीमा और सचिन ने बताया था कि सीमा 13 मई को भारत आई थी। उन्होंने नेपाल से भारत में प्रवेश के लिए जिन 2 जगहों के बारे में जानकारी दी, वहां से रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि उस दिन दोनों ही जगहों से किसी भी दूसरे देश के नागरिक ने प्रवेश नहीं किया है। केंद्रीय एजेंसियों के अनुसार 13 मई को भारत नेपाल सीमा सुनौली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में किसी भी अन्य देश के नागरिक की मौजूदगी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सीमा और सचिन ने इन्हीं दोनों जगहों से भारत में एंट्री का दावा किया था, लेकिन जब अभिलेखों की जांच की गई और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो वहां कहीं भी सीमा दिखाई नहीं दी। आपको बता दें, अगर तीसरे देश का कोई भी नागरिक भारत नेपाल सीमा से इस पार या उस पार जाता है तो दोनों देशों की पुलिस एक दूसरे को इसकी जानकारी देती है, लेकिन ऐसी कोई भी सूचना भारत की पुलिस को नहीं मिली। अब भारत नेपाल सीमा पर स्थित चारों ICP यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। कहीं उन जगहों से तो तीसरे देश के नागरिक की एंट्री नहीं हुई है, जिसमें सुनौली, बहराइच और रक्सौल शामिल हैं। बताया गया है कि भारत नेपाल सीमा के सारे बस रूट पर 13 मई को गुजरने वाली बसों की सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है, जिसका विवरण सीमा और सचिन ने दिया है। बताया जा रहा है कि तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारतीय बॉर्डर में दाखिल करवाया गया था। सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप इस तरीके से किया था कि वह ग्रामीण भारतीय महिला लगे। यह भी बताया जा रहा है कि सीमा को इस तरीके से तैयार करने के लिए पेशेवर लोगों की मदद ली गई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार ऐसा ही तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी घरेलू सहायिका या जिसमें फरोसी रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पार करने में इस्तेमाल करती हैं। ATS की पूछताछ के बाद सीमा हैदर के पहले और अब के बयानों में अंतर पाया गया है। वहीं उसके दिए दस्तावेजों को लेकर भी ATS को शक है। सीमा की उम्र को लेकर भी सस्पेंस है। वहीं उसके पाकिस्तान में रहने वाले उसके परिवार के लोग पाकिस्तानी सेना में शामिल हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। सीमा हैदर और सचिन मीणा से ATS ने 2 दिन में करीब 15 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ATS को कई अहम जानकारी मिली। अब सीमा हैदर के खिलाफ जांच तेज हो गई है। ATS ने सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की है, जिसमें पाया गया है कि सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से दिल्ली NCR के ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही यह भी पता चला है कि सीमा हैदर ने भारतीय सेना के कुछ जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी है। अब जांच टीम इसके पीछे का मकसद तलाश कर रही है। वहीं सीमा हैदर ने कहा कि उसके नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई गई है। ATS ने नोएडा पुलिस के द्वारा बनाई गई जांच रिपोर्ट की केस फाइल की भी जांच की है। फिलहाल ATS हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं सीमा हैदर को लेकर के उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से जानकारी ली गई है। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक, उनसे कई सवाल पूछे गए, जिनके जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। जब तक कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते, कुछ भी कहना उचित नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सीमा हैदर से हुई पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए। सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा से UP ATS की पूछताछ लगभग पूरी हो गई है। अब ATS अपनी जांच रिपोर्ट UP के गृह विभाग को भेजेगी। उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले पर कहा कि सीमा हैदर के द्वारा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में घुसने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सीमा के पास 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी अधिकृत पासपोर्ट मिला है। इसके साथ एक ऐसा भी पासपोर्ट मिला है जिसमें नाम ही नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहला झूठ यह है कि दोनों ने कहा था कि उन्होंने नेपाल के मंदिर में शादी की है। इन दोनों ने नेपाल के होटल में शादी की है, जहां दोनों ठहरे हुए थे। वहीं सीमा ने बताया था कि 13 मई को सीमा भारत नेपाल सीमा सुनौली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर से भारत में दाखिल हुई, जबकि जांच रिपोर्ट के अनुसार यह बात झूठ है। सीमा हैदर से जब भारत आने
जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने YouTube की मदद से देखा था कि वो सरहद कैसे पार कर सकती हैं। वहीं रिपोर्ट की माने तो किसी तीसरे शख्स की मदद से सीमा को भारतीय बॉर्डर में दाखिल कराया गया है। उन्होंने सरहद पार करते हुए आम ग्रामीण महिला की तरह ड्रेसअप किया था, इसलिए उन्होंने इस तरह का ड्रेसअप किया था। यूपी एटीएस की टीम ने 2 दिन तक सीमा और सचिन के पिता से भी पूछताछ की। इस बीच सीमा ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया। सीमा ने पहचान पत्र सितंबर 2022 में बनवाए हैं, जिसमें उनके जन्म का साल 2002 लिखा हुआ है। एक दूसरे दस्तावेज में सीमा की उम्र अलग लिखी हुई है। इन दोनों दस्तावेजों में सीमा की उम्र में 6-7 साल का फर्क है। जबकि इसको लेकर सीमा से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।